जय श्री कृष्ण। राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल आध्यात्मिक कथाओं पर। अगर अभी तक मेरे चैनल को आप सभी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे जेठ मास कथा की 14 अध्याय की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। व्यास जी कहते हैं, हे भीमसेन, जब राजा पुली ने संपूर्ण नगर को घेर लिया तब वहां से एक नगरवासी आया और राजा पुली से कहने लगा, हे राजन, आप यहाँ से लौट जाइए। आज एकादशी है। आज आप जो भी करेंगे उसे हमारे राजा सहन करेंगे, लेकिन कल क्या होगा यह कोई नहीं जानता। व्यास जी कहते हैं, परवासी के ऐसे वचन सुनकर राजा पुलिन को बहुत क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि यह मुझे डरा रहा है। तब उन्होंने बड़े गर्व के साथ कहा, एक ग्रामवासी, यह एकादशी क्या होती है? इस दिन किसका व्रत किया जाता है? इस व्रत को करने से क्या होता है? अरे मूड, निष्फल बातें क्यों करता है? तू अपने घर कुशलता से चला जा, नहीं तो मेरे यह परम दारुण दूत तुझे मारेंगे। उसके बाद में सब के सब सैनिक नगर में घुस गए और बड़े बड़े महात्मा और साहूकारों के घर के दरवाजे तोड़कर घर के अन्न धन और कोष को धीरे धीरे लूटने लगे। बड़े बड़े धन वालों के घरों के फाटक तोड़कर अच्छे अच्छे धन को ले गए और समस्त नगर के घर भयंकर सैनिकों से भर गए थे। उस दिन पुरवासों को कंद मूल फल आदि कुछ भी नहीं मिल सका और सभी पुरवासों का निर्जला एकादशी का व्रत हो गया। जब भगवान सूर्य नारायण अस्त हो गए और नगर के बालकों तक को जल भी नहीं मिला तो नगर में बड़ा हाहाकार होने लगा। स्वर्ग में भगवान विष्णु सहसा ही उठकर खड़े हो गए। तब उन्होंने गरुड़ जी को बुलाया और उनके कान में कुछ कहा। गरुड़ जी की सवारी करके शीघ्र ही उस नगर की ओर गए और वहां जाकर उन्होंने विविध प्रकार की सेना की रचना कर दी। उस सेना के सैनिक, जिनमें किसी के 3 नेत्र थे, किसी के 3 मुख थे, किसी के 7 जीभाएं थी, कोई 4 पैरों के साथ खड़ा था, महान अद्भुत थे। किसी के बड़े बड़े दांत थे, किसी के 3 सिर 2 मुख, किसी के 10 मुख, किसी के 6 मुख, किसी के हाथी के समान मुख, किसी का हाथी के समान स्वरूप था, किसी की सिंह जैसी आकृति थी, कोई महान भयानक नरसिंह के समान तेजस्वी था, कोई सिंदूर से पूजनित मुख वाला था, कोई महिषासुर के जैसा था और कोई प्रभा युक्त उद्धव केश दिगंबर नर मुंडधारी, कोई आंतों की माला पहने हुए था, कोई व्याघ्र शर्मधारी था। ऐसी सेना बना दी जैसी सेना पहले कभी किसी ने भी नहीं देखी थी। उस अद्भुत सेना को सर्वव्यापक प्रभु भगवान विष्णु ने आज्ञा दी कि राज्य में अधम मचाने वाले इस राजा पुलिन का सेना सहित मेरी आज्ञा से सूर्योदय से पूर्व ही खूब अच्छी तरह से नाश कर दो। भगवान विष्णु की आज्ञा कोड़ोट शिरोधार्य कर वह भगवान विष्णु के सैनिक दल शत्रु सैनिक के दल में घुस गए, अस्त्र प्रहार और उनका वध करने लगे, जिससे कि बड़ा भारी कोलाहल मच गया। किसी को खड़क से मारा, किसी को गदा से घायल कर दिया, कुछ खटवांग से वध किए गए और कुछ दांतों से काटे गए, कुछ को भक्षण कर लिया और कुछ वीर लोग भाग रहे थे उनको पैरों से पकड़कर नीचे गिरा दिया। इस प्रकार पैदल सेना के बहुत से वीर मार दिए गए, बहुत से उन्होंने खा लिए। रथी घुड़सवार घोड़े अत्यंत दांतों से चूर्ण कर दिए, शिविर पर आग लगाकर उसे भस्म कर दिया। तब उसका बहुत भारी प्रकाश हुआ। उस प्रकाश को देखकर सबको बड़ा ही विस्मय हुआ और सब कहने लगे कि तुम लोग कौन हो और कहां से आए हो? हम लोगों ने ऐसे वीरों को पहले कहीं भी नहीं देखा है। भगवान विष्णु की रची वह बड़ी ही विचित्र सेना थी। अतः उसके सैनिकों को मनुष्य न समझकर राजा पुलिन के सब सैनिक भागने लगे। सैनिकों को भागता देखकर विष्णु सैनिक ने उनका पीछा किया और उन्हें मार डाला। इस प्रकार राजा पुलिन के सब सैनिकों को मार दिया गया। इसके बाद भगवान विष्णु के गणों के साथ युद्ध करने के लिए स्वयं राजा पुलिन आगे आए और अस्त्रों शस्त्रों से दारुण प्रहार करने लगे और आधा पहर तक उन्होंने युद्ध किया। जब उनके साथ युद्ध करने में किसी भी प्रकार से वह समर्थ न हुआ, तब मन में विचार करने लगा कि अब हम भी यहाँ से भाग जाएं, अन्यथा यहाँ पर हमारा भी नाश हो जाएगा। ऐसा विचार रखकर राजा पुलिन ने मेघा छोड़ा, जिसके द्वारा वहां पर घोर अंधकार हो गया। मेघ जल बरसाने लगे, बड़े प्रचंड वेग से वहां पर पवन चलने लगी। इससे विष्णु गण सब मुग्ध हो गए, जो जहां पर थे वहीं पर ठहर गए। ऐसा समय देखकर राजा पुलिन घोड़े पर सवार हुआ और सहसा ही वहां से चला
गया। जो सैनिक बच गए थे वह भी राजा के साथ चले गए। भक्त वत्सल भगवान विष्णु अपने भक्तों का कार्य करके अपने लोक में वापस चले ले गए। प्रातः काल होने पर नगरवासी बहुत आश्चर्य करने लगे और वहां पर शत्रु की सेना न देखकर उन्होंने मन में निश्चय किया कि लगता है यह सब कुछ स्वप्न था। पारणा के समय भगवत प्रिय स्नान आदि उन्होंने कर्म किए और पूरे विधि विधान से निर्जला एकादशी व्रत का पारण किया और अपने एकादशी व्रत को पूर्ण किया। तब सभी ऋषि स्कंद जी से कहने लगे, हे स्कंद जी, उस राजा पुलिन ने दुखी होकर फिर क्या किया? तब स्कंद जी बोले, हे ऋषियों, वह शोकातुर राजा अपने कुछ बचे हुए सैनिकों के सहित शीघ्र ही अपने नगर को लौटाया। अपने नगर में राज्य भार को संभाला और शत्रुओं के पूर्वासों के वचन को मन में ध्यान करता हुआ एकादशी के प्रभाव को स्मरण करने लगा, जिसको स्वयं उसने अपनी आंखों से देखा था। इस प्रकार विचार में मग्न राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया और अधिक चिंता मग्न रहने के कारण उसके शरीर में केवल हड्डी और चाम मात्र ही रह गया था। तब राजा पुलिन ने अपने पुत्र को राज्य देकर स्वयं अपनी स्त्री को साथ लेकर वन की ओर प्रस्थान किया और वहां जाकर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया। वहां वन में राजा पुलिन को एकादशी के संबंध में प्रश्न करते 12 दिन बीत गए। वन में जो भी संत महात्मा ऋषि मुनि राजा को मिलते वह सबसे यही प्रश्न करता कि हे तपोधन, एकादशी का व्रत क्या होता है और एकादशी व्रत करने की क्या विधि है? जो व्रत तीनों लोकों में दुर्लभ, पवित्र और भगवान का अति प्रिय है। अहो आश्चर्य है, मैंने उस एकादशी व्रत का महान आश्चर्यकारी कार्य देखा है और इसमें जरा भी संशय नहीं है। अब इसे राजा के पूर्व जन्म के पुण्य कर्म ही समझ लीजिए। उसके प्रभाव से वरुण ऋषि के पवित्र आश्रम में दत्तात्रेय ऋषि आए और उन दत्तात्रेय ऋषि के दर्शनों की लालसा से बहुत से ऋषिगण वहां पर आए थे। कुछ लोगों ने पूजित स्तुति करके विविध प्रकार से उनकी सेवा की। राजा पुलिन भी दत्ताजी का आगमन सुनकर वहां भयभीत के समान ऋषि के पास जाकर बैठ गए। प्रधान ऋषियों के चले जाने पर राजा पुलिन दत्तात्रेय जी के पास गए और दंडवत करके दूसरे विंध्याचल पर्वत की तरह पृथ्वी पर गिर गए। तब दत्तात्रेय जी राजा से बोले, हे सौम्य, उठो उठो और बताओ तुम कौन हो, किस लिए यहाँ पर आए हो? तुम्हारे दुख का जो कोई भी कारण हो वह तुम मुझसे कह सकते हो। दत्तात्रेय जी के वचन सुनकर अत्यंत दुखी होकर वह राजा पुलिन नहीं उठा। तब उस राजा को दत्तात्रेय जी ने स्वयं अपने हाथों से उठाया। तब राजा पुलिन ने उठकर दत्तात्रेय जी को अति सुंदर हृदय जानकर कहा कि मैं जगती दल विख्यात राजा पुलिन हूँ। हे दात, थोड़े समय में पृथ्वी मंडल को जीतकर और गर्व में आकर मैं सेना सहित राजा प्रजा वहीं के नगर को गया। वहां जाकर उस विष्णु भक्त राजा के नगर को पीड़ित करने पर कोई ग्रामवासी मेरे पास आया और मुझसे प्रार्थना करने लगा कि आज श्री हरि का पवित्र दिन है, आज एकादशी है, आज और कल 2 दिन के लिए राजा के विषय में क्षमा करें, क्योंकि समस्त नगरवासी व्रत में लगे हुए हैं। उस ग्रामवासी की बातों को सुनकर मैंने गर्व में आकर क्रोध से उसका वचनों से अपमान किया। उसके वचन मेरी बुद्धि और मति को गर्व से ना छुड़ा सके। उसके बाद सूर्यास्त हो जाने पर असंख्य विष्णु दूत अनेक रूपों में वहां आए और मेरी सेना के साथ युद्ध करने लगे। उन विष्णु दूतों ने समुद्र के समान मेरी सारी सेना को भक्षण कर लिया। अपने प्राण मात्र रह जाने पर हम लोग भागकर अपने नगर में आ गए। उसी समय से मैंने राज्य, पुत्र, धन त्याग कर तामसी वृत्ति का आश्रय लिया। अब आज मैं आपके चरण कमलों के दर्शन करके कृतकृत्य हो गया हूँ। हे प्रभु, मैं धन्य हूँ और मेरे पूर्वज भी पुण्यशाली थे जो आज देवताओं से विपूजित आपके चरण कमलों का मुझे दर्शन हुआ है। भगवान, एकादशी नाम वाला यह व्रत कैसा होता है और किस विधि से किया जाता है, उसे आप संक्षेप में मुझसे कहिए, क्योंकि मैं आपकी शरणागत हूँ, अन्यथा मैं शल्य के समान अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। राजा पुलिन के इन वचनों को सुनकर सब वृतांत को जानने वाले दत्तात्रेय जी उसी समय राजा पुलिन को दोनों हाथों में आलिंगन करके दयाचित होकर मधुसूदन भगवान के एकादशी व्रत के विधान को कहने लगे। उन्होंने क्या हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो लाइक या सब्सक्राइब करें।